हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न डीबीजी पे स्वागत है। तो हम इस सीरीज़ के अंदर में हम क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का सीरीज़ चला रहे थे। इसमें हम पिछले वीडियो में हम माउंटेन तक पढ़ चुके हैं, ठीक। यहाँ से अब हम प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। उससे पहले कि हमारे सारे वीडियो है प्लेलिस्ट में लगा हुआ, इससे उसको भी देख सकते हैं। चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ये हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का छठा चैप्टर है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो प्लेटू के बारे में जानते हैं, प्लेटू क्या होता है। प्लेटू दिया हुआ है, प्लेटू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। प्लेटू क्या होता है? एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है। इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग एबव द सराउंडिंग एरिया। क्या होता है? प्लेट्यू की एक टेबल लाइक लैंड होता है जो हमारे सराउंडिंग एरिया है, उससे क्या होता है, वो उठा हुआ होता है। तो हमारा जो ये प्लेट्यू होता है कैसा होता है, तो ये हमारा देखिए एक स्ट्रक्चर से हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा ये सरफेस है, अर्थ सरफेस है ना, जो प्लेन एरिया है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये पेड़ है, ठीक। अब प्लेट्यू होगा, प्लेट्यू क्या होगा, तो इसी फ्लैट लैंड जो है ना, इससे हाइट पर होगा ऐसे, ठीक। इस तरीके से टेबल लाइक लैंड होता है। जो हमारा नॉर्मल जो सराउंडिंग होता है उससे क्या होता है, हाइट पर होता है, लेकिन वो भी क्या होता है, फ्लैट होता है। माउंटेन की तरह उस पर पिक नहीं होता। जिस तरीके से माउंटेन देख रहे थे इस तरीके से माउंटेन है ना, माउंटेन में क्या हो रहा था, माउंटेन में था एक ब्रॉड बेस था, उसके बाद ऊपर में क्या था, उसका समिट था, ठीक। तो इस तरीके से क्या है कि प्लेट्यू में नहीं होता है। प्लेट्यू क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल सराउंडिंग है उससे हाइट पर होता है, लेकिन क्या होता है, फ्लैट लैंड होता है, टेबल लाइक लैंड होता है, ठीक। अब प्लेट्यू में भी है वन और मोर साइड्स विथ स्टीप स्लोप्स। प्लेट्यू के पास क्या हो सकता है, तो प्लेट्यू के पास एक से ज़्यादा क्या होता है, स्टीप स्लोप होता है उसमें, ठीक। जिस तरीके से माउंटेन में देखते हैं, माउंटेन में क्या होता है, माउंटेन में एक स्टीप स्लोप नहीं होता, माउंटेन में अलग तरीके से स्लोप होता है। जैसे इस तरीके से अगर माउंटेन देख लिए, ठीक, तो माउंटेन में क्या होता है, इस तरीके से एक एलिवेटेड होता है ना, लेकिन प्लेट्यू के अंदर में क्या होता है, तो एक स्टीप स्लोप होता है इसे, ठीक। तो माउंटेन के पास क्या होता है, एक प्लेट्यू के पास क्या होता है, तो स्टीप स्लोप होता है उसके ऊपर, माउंटेन के ऊपर। द हाइट ऑफ प्लेट्यू ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर टू सेवरल थाउजेंड मीटर। माउंटेन के जब माउंटेन प्लेट्यू का जो ये होता है, हाइट, वो लगभग कितना होता है, तो प्लेट्यू की हाइट होता है वो 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक। लेकिन माउंटेन का हम क्या देख रहे थे, माउंटेन थाउजेंड में होता है। जिस तरीके से हिमालय को देखते हैं 8848 मीटर है, लेकिन ये प्लेट्यू जो होता है वो 100 से लेकर के 1000 मीटर तक की उसकी हाइट होती है। प्लेट्यू लाइक माउंटेन में बियॉन्ड ओल्ड प्लेटू लाइक्स माउंटेन में भी यंग और ओल्ड। प्लेटू जो है, प्लेटू माउंटेन की तरह क्या हो सकता है, तो यंग भी हो सकता है और ओल्ड भी हो सकता है। जिस तरीके से हमारा जो ये है माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन, तो वो क्या है, वो यंग फॉल माउंटेन है। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्लेटू होता है वो यंग भी हो सकता है और ओल्ड भी हो सकता है। द डेक्कन प्लेटू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू। जो हमारा डेक्कन का प्लेटू है जो साउथ इंडिया में है, वो क्या है, एक ओल्डेस्ट प्लेटू है। द ईस्टर्न अमेरिका प्लेटू इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। तो हमारा जो इंडिया का साउथ इंडिया में है कौन सा प्लेटू, तो डेक्कन का प्लेटू है। इस तरीके से दिया हुआ है कि अफ्रीका में जो प्लेटू है, अफ्रीका ईस्ट अफ्रीकन जो प्लेटू है, जैसे केन्या में हो गया, तंजानिया में हो गया, युगांडा में हो गया, ठीक। वेस्टर्न प्लेटू ऑफ अफ्रीका, ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है प्लेटू का। द तिब्बतन प्लेटू इज द तिब्बतन प्लेटू इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। जो तिब्बतन प्लेटू है वो दुनिया का क्या है, सबसे हाईएस्ट प्लेटू है। विथ हाइट 4000 टू 6000 मीटर एबव द मीन सी लेवल। जो सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है, तो 4000 से लेकर के 6000 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो क्यों है इसकी ऊंचाई, क्योंकि ये क्या है, पहले से ऑलरेडी ये हाइट पर ही है ना, ये तिब्बत में है, तो हाइट पर ही है, तो इसलिए इसका हाइट और बढ़ जाता है। ये प्लेटू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट। प्लेटू जो है, प्लेटू क्या है कि वो बहुत ज़्यादा ये यूजफुल हो जाता है, किस हिसाब से, तो मिनरल के हिसाब से। वहाँ पर मिनरल का क्या होता है, डिपॉजिट होता है, मिनरल्स निकलता है, क्योंकि प्लेटू होता है तो वो लावा से बनता है। अगर लावा से बनेगा तो क्या होगा, उसके अंदर तरह तरह का मिनरल्स मिलेगा, आयरन मिलेगा, कोल मिलेगा, है ना, गोल्ड मिलता है, ठीक, डायमंड मिलता है। इस तरीके से क्या है, प्लेटू के अंदर ये सब मिनरल सब क्या होता है, डिपॉजिट होता है उसके अंदर। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरिया इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटू एरिया। तो जिस तरीके से क्या है, प्लेटू के अंदर में तरह तरह का मिनरल्स होता है, इस तरीके से माइनिंग जो ये होता है, इंडस्ट्री जो उसको निकाल करके उसको माइनिंग किया जाता है, तो वो भी कहाँ पर होता है, तो प्लेटू वाले रीजन में होता है, ठीक। जहाँ पर प्लेटू होगा वहीं पर उसका क्या होगा, माइनिंग किया जाता है। अगर माइनिंग वहाँ पर नहीं होगा, तो अगर दूसरे स्टेट में माइनिंग होगा तो क्या होगा, उसके हिसाब से गवर्नमेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर जिस तरीके साउथ इंडिया में है क्या, प्लेटू है, तो साउथ इंडिया में प्लेटू है, अगर नॉर्थ इंडिया में क्या करते हैं उसको, अगर इंडस्ट्री लगा दे वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ से जितने भी मिनरल्स होगा वो निकाल करके फिर नॉर्थ इंडिया में लाना पड़ेगा, तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जहाँ पर प्लेटू है वहीं पर उसको माइनिंग भी किया जाता है। द अफ्रीकन प्लेटू इज द फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। जो अफ्रीकन प्लेटू है वो किस लिए फेमस है, तो गोल्ड के लिए फेमस है और डायमंड के लिए फेमस है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। और इंडिया के अंदर में जो छोटा नागपुर का प्लेटू है वो किस लिए फेमस है, तो आयरन के लिए फेमस है ना, कोल के लिए फेमस है, मैग्नीज के लिए फेमस है। ये सब क्या है, छोटा नागपुर के प्लेटू से माइनिंग किया जाता है। इन द प्लेटू एरिया
इन द प्लेट्यू एरिया देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल एज रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। और जो प्लेट्यू एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग तरीके से वाटरफॉल होता है, जिसके कारण क्या क्या बनता है, तो नदी का फॉर्मेशन होता है। इन इंडिया द हुंड्रू फॉल्स, इंडिया के अंदर में क्या है, तो हुंड्रू फॉल्स है। हुंड्रू फॉल्स कहाँ है, इन द छोटा नागपुर प्लेटू ऑन द रिवर्स सुवर्ण रेखा, ठीक। एंड द जोग फॉल्स इन द कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल। कह रहा है कि जो हुंड्रू फॉल है, हुंड्रू फॉल कहाँ है, तो हुंड्रू फॉल हमारा यहाँ देखो, इसको क्या करना है, इसको एक हाईलाइट लेकर के इसको हाईलाइटर कर लेना है। इसको जो हमारा हुंड्रू फॉल है वो कहाँ पर है, तो छोटा नागपुर पर है। छोटा नागपुर प्लेटू में मिलता है हमारा हुंड्रू फॉल, ठीक। जिससे उस हुंड्रू फॉल से क्या कौन सी नदी निकलती है, तो हुंड्रू फॉल से निकलती है सुवर्ण रेखा रिवर, ठीक। तो इसको क्या करना है, हाईलाइट करना है। और जिस तरीके से एक और एग्जाम्पल दिया है कि जो जॉग फॉल है ना, जिसको हिंदी में जॉग गरसप्पा बोलते हैं, ये कहाँ है, कर्नाटका में। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसका, वाटरफॉल का। द लावा प्लेटू आर रिच इन द ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड्स फॉर कल्टीवेशन। जो हमारा जो लावा प्लेटू है वो किस लिए फेमस है, तो ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है, जो हमारा महाराष्ट्र वाले एरिया में है ना। तो महाराष्ट्र वाले एरिया में है, तो अगर लावा प्लेटू होगा तो वहाँ से किस तरीके से सॉइल होगा, तो सॉइल होगा ब्लैक सॉइल होगा, क्योंकि वो लावा प्लेटू के अंदर में जो चट्टान होता है वो कैसा होता है, तो बेसाल्टिक चट्टान होता है। तो बेसाल्टिक चट्टान होगा तो उससे अगर जो रॉक्स जो ब्रेक डाउन होगा, तो ब्रेक डाउन होने के बाद कैसे किस तरीके से मिट्टी बनेगा, तो मिट्टी बनेगा कैसा, तो ब्लैक सॉइल बनेगा, ठीक। ये क्या होता है कल्टीवेशन के लिए, तो कल्टीवेशन के लिए ये अच्छा माना जाता है। मेनू प्लेट्यू हैव सीनिक स्पोर्ट्स एंड आर ऑफ द ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। और बहुत सारा ऐसा प्लेट्यू है जो जो देखने के लिए, घूमने के लिए क्या होता है, उस पर एट्रैक्टिव बना हुआ है ना, जहाँ पर टूरिस्ट सब क्या होता है, आता आ करके उसको देखता है उस प्लेट्यू को, तो वो टूरिस्ट वाले एरिया बन जाता है एक तरीके से। अब है प्लेन एरिया। तो प्लेन किसको बोलेंगे, प्लेन आर लार्ज स्ट्रेट ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन क्या होता है, तो बहुत बड़े क्षेत्र में फ्लैट लैंड होता है, उसी को क्या बोलेंगे हम, तो उसको हम बोलेंगे प्लेन। दे आर जनरली नॉट मोर देन द 200 मीटर्स एबव मीन सी लेवल। और इसकी हाइट जो है 200 से ज़्यादा नहीं होती है, 200 से ज़्यादा 200 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं होती है, किससे, तो सी लेवल से। हम दुनिया की किसी भी चीज़ की जो हाइट जो मेजर करते हैं वो सी लेवल से मेजर करते हैं। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, है ना, अदर मे बी स्लाइटली रोलिंग एंड मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फॉर्म बाय द रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ज़्यादातर जो है नदियाँ, ज़्यादातर जो प्लेन है वो किस तरीके से बनता है, तो उसका फॉर्मेशन होता है किस तरीके से, तो नदी से होता है, और नदी के ट्रिब्यूटरीज होता है, सहायक नदी होता है, उससे क्या होता है, तो प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। और ज़्यादातर जो है, और रिवर क्या होता है, जब स्लो वहाँ माउंटेन से निकलता है तो क्या होता है वहाँ पे, तो माउंटेन को इरोड करते हुए प्लेन्स का फॉर्मेशन करती है। दे कैरीड फॉरवर्ड द इरोड मटेरियल। और वहाँ से क्या करती है, वो मटेरियल को इरोड करके लेकर आती है। दे आर डिपोजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन सैंड्स एंड साल्ट अलॉन्ग देयर कोर्सेज एंड इन द देयर वैलीज। और वहाँ से बहुत सारा स्टोन को लेकर के आती है, साल्ट सैंड को लेकर के आती है, सिल्ट को लेकर के आती है ना। और अपने कोर्स जो है, कोर्स अपने वैली पे क्या कर देती है, उसको तो डिपोजिट कर देती है। इट इज़ फॉर्म दीज डिपोजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म। और इसी डिपोजिट के कारण क्या होता है, प्लेन का फॉर्मेशन होता है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। जनरली जो है प्लेन्स क्या होता है, तो फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी, है ना, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना ईजी हो जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए नेटवर्क फैलाना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और ये प्लेन क्या होता है, प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी आबादी हो जाता है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन द एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। और ज़्यादातर जो है बड़ा बड़ा प्लेन कहाँ है, बड़ा बड़ा प्लेन है एशिया के अंदर में और नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। एग्जाम्पल दिया हुआ है इन एशिया दीज आर प्लेन आर फार्म बाय द गंगा द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड द यांगसी इन चाइना। और इंडिया के अंदर में जितने भी प्लेन्स है ना, जो बड़े बड़े प्लेन्स है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र है ना। ये रिवर क्या है, तो भारत के अंदर में प्लेन्स का फॉर्मेशन करता है। उसी तरीके से चाइना के अंदर में यांगसी रिवर है, जो चाइना के अंदर में क्या करता है, प्लेन्स एरिया का फॉर्मेशन करता है। प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। और प्लेन्स जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, मानव को रहने के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। और इस कंडीशन, इस तरीके से जो प्लेन है, तो प्लेन का यूज़ किस तरीके से करता है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं तो वहाँ पर वो घर बनाते हैं, तरह तरह के घर बनाते हैं, वहाँ पर कल्टिवेशन करते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या क्या किया जाता है, यहाँ पे इस प्लेन को यूज़ किया जाता है। बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल, यहाँ पर ये उपजाऊ जमीन होने के कारण द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन।
यहाँ पर क्या है कि जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, तो उपजाऊ होने के कारण क्या होता है यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है। इन द इंडिया टू द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। जिस कारण जो इंडो गंगेटिक प्लेन है जो गंगा द्वारा बनाया जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है लोगों का रहना होता है ना। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कौन सा एरिया में रहना पसंद करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड है वो प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है फर्टाइल सॉइल है, यहाँ पर प्रोडक्टिव करना कल्टिवेशन के लिए प्रोडक्टिविटी ये बना हुआ है। अब है लैंड फॉर्म एंड देयर एंड द पीपल। human have been living on the different kinds of landform in the different ways। ह्यूमन जो है अलग अलग जगह पे है ना, अलग अलग तरीके से लैंडफॉर्म पे अलग अलग पर्पज से अलग अलग तरीके से है ना, अलग अलग उसके कारण से रहते हैं। लाइफ इज़ डिफिकल्ट ऑन माउंटेन एरिया है ना, लेकिन माउंटेन एरिया माउंटेन जो रीजन है वहाँ पर इंसानों को या लोगों को रहना क्या है थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन। प्लेन्स जो है उस माउंटेन रीजन के कंपेरिजन में क्या है बहुत अच्छा माना जाता है। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स। यहाँ पर क्रॉप्स करना ईजी हो जाता है। बिल्डिंग हाउस रोड इन अ प्लेन देन माउंटेन। तो यहाँ पर बिल्डिंग बनाना, ठीक, हाउसेज बनाना, रोड बनाना, ये सब क्या होता है आसान होता है एज कम्पेयर टू माउंटेन रीजन। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंट इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म। जिस तरीके से यहाँ पर लोग क्या करते हैं डिफरेंट अलग अलग तरीके से यहाँ पर रहना भी पसंद करते हैं। समटाइम नेचुरल क्लाइमेटिक सच एज अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म एंड फ्लड्स कॉज वाइड स्प्रेड एंड डिस्ट्रक्शन। और माउंटेन रीजन में क्या होता है कभी कभी क्लाइमेटिक कंडीशन खराब होने के कारण अर्थक्वेक आ जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है ना, स्टॉर्म आता है, बाढ़ आता है। ठीक, माउंटेन रीजन क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी नहीं होती, वहाँ पर ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर से क्या होता है कि वहाँ पर ग्लेशियर मेल्ट होने के कारण वहाँ पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण से वहाँ पर बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ आने की ये नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन ये हो जाने से क्या होता है वहाँ पर लोगों को रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज टेक प्लेस, जिसके कारण क्या होता है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है उसके लाइफ के अंदर में। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है उसके बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में लॉस हो जाता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी में लोअर द रिस्क। लेकिन यहाँ पर क्या है इस क्लाइमेटिक कंडीशन को यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा रिस्क भी माना जाता है। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ऑन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज वी यूज़ लैंड एंड वाटर। अब कह रहा है कि अब ये बताइए कि आप अपने एरिया में अपने सराउंडिंग में किस तरीके से रहते हैं, वहाँ का लैंड फॉर्म आप वहाँ का लैंड फॉर्म या फिर वहाँ पर पानी जो है आप किस तरीके से यूज़ करते हैं इसके बारे में बताने के लिए। वेट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग हैं यहाँ पे है ना, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्विट ऑफन यूज़ द लैंड इन द वेस्टफुल मैनर। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपने लैंड को है ना, अपने सराउंडिंग को बहुत वेस्टफुल मैनर में उसको यूज़ कर लेते हैं है ना, गंदगी फैला लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन फर्टाइल लैंड। यहाँ पर हम क्या करते हैं जो हमारा जो फर्टाइल लैंड है जो उपजाऊ ज़मीन है वहाँ पर क्या करते हैं घर बना लेते हैं। सिमिलर वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी। कभी कभी क्या कर लेते हैं हम कूड़ा कचरा फेंक करके है ना उस एरिया को ख़राब कर लेते हैं, वहाँ का पानी को क्या कर देते हैं गंदा कर देते हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन केयरलेस मैनर। और इस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, इस तरीके से हमको जो यूज़ जो है वो हमारे लिए ये यूज़ है, लेकिन क्या है कि नेचुरल गिफ्टेड है, इसको हमको केयरलेस मैनर में क्या कर लेते हैं इसको हम ख़राब कर लेते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए हमको अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक, इस तरीके से हमको गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, इस तरीके से हमको अवॉइड करके चलना चाहिए। अगर अच्छी फर्टाइल ज़मीन है तो उसको क्या करना चाहिए हमको वहाँ पर क्रॉपिंग करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्रॉपिंग ना करके क्या करते हैं वहाँ पर बिल्डिंग बना लेते हैं, वहाँ पे कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, वहाँ पर का जो वाटर है उस पानी को गंदा कर देते हैं। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूजेज। इस तरीके से लैंड को अगर बर्बाद कर लेते हैं तो क्या है ये हमारे लिए यूज़ में नहीं हो पाता है। ठीक, ये इसको हम फिर से हम दोबारा हम यूज़ नहीं करवा देंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या कर लेते हैं हम गंदगी फैला देते हैं इसको। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ इज़ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन। इस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अर्थ को क्या करें बेहतर बनाएं, ताकि आने वाला जनरेशन क्या करे इसको अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर पाए। अगर हम गंदगी फैला देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम गंदगी फैला देंगे तो आने वाले जनरेशन के लिए क्या हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ये चैप्टर 6। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, उसके बाद ये चैप्टर है, इससे पहले वाले चैप्टर को अगर नहीं देखे थे प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक।